नमस्कार, एबीपी न्यूज के खास शो मौका के साथ हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। और इस शो में हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज रहे शोएब अख्तर। शोएब के पास चलेंगे, लेकिन आपको पहले यह बता दें कि आज सीरीज सील करने का बेहतरीन मौका टीम इंडिया के पास है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा वनडे मुकाबला आज खेला जाएगा। हरारे में दोपहर 12:30 बजे से यह मुकाबला शुरू होगा। 3 वनडे की सीरीज में भारत 1-0 से बढ़त बना चुका है और 1.5 साल से धोनी कोई वनडे सीरीज नहीं जीते हैं। ऐसे में आज मौका सीरीज जीतने का। शोएब अख्तर, इस सीरीज जीत के क्या मायने होंगे? सनद मिलेगी, एक गारंटी मिलेगी और धोनी के जितना मैं उनको पसंद करता हूं, मेरी ये ख्वाहिश होगी कि वो जल्दी से जीत के इस सीरीज को सिक्योर करें और 3-0 से जीते और ये भी जीते और तीसरा भी जीते और हंसी खुशी वापस आए और कंटिन्यू करें क्रिकेट को अपनी आने वाले वक्तों के लिए। लेकिन इन चीज को जीतना कंप्रहेंसिवली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट होगा धोनी के लिए, ताकि वो अपना एक जो माइंड सेट उनका बेहतर हो जाए। तो न सिर्फ सीरीज सील करने की, लेकिन शोएब अख्तर बात कर रहे हैं यहां पर क्लीन स्वीप की। आज हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा वनडे मुकाबला और इस मैच में जीत के साथ ही टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा कर लेगी। इस मैच का इंतजार धोनी को सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि पूरे 1.5 साल के बाद सीरीज जीतने का यह मौका धोनी के लिए। शोएब, जीतने की भारी धोनी की है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये जो जीत है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ हो रही है। ये जो जीत है ये युवा ब्रिगेड के बूते पर हो रही है। ऐसे में क्या धोनी की कप्तानी को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, आपको लगता है कि अब वो रुक जाएंगे? रुकने चाहिए रुमाना। और आपको ये पता है कि किस वक्त ये जीत हो रही है और कितना इंपॉर्टेंट है ये टाइम धोनी के लिए। ये आप तो जानती ही हैं और पूरा इंडिया जानता है कि इतना ज्यादा मुश्किल वक्त से वो थोड़ा सा गुजर रहे हैं। लेकिन एक खुशी की बात आप ये देखिए कि उनके फास्ट बॉलर्स कितने अच्छे तगड़े बॉलिंग कर रहे हैं और उनके जो बैट्समैन है, केएल राहुल हो गए, रायडू हो गए, बाकी जो आपकी नौजवान टीम है, उन्हें कितने अच्छी तरीके से इस मौके को ग्रैब करते हुए और कितनी मैच्योर क्रिकेट खेली है और इससे साबित किया कि इंडिया के पास टैलेंट बहुत ज्यादा है और मजेदार टैलेंट है जो कैरी ऑन कर सकता है आने वाले वक्तों में। बिल्कुल, तो बेंच स्ट्रेंथ ने टीम इंडिया की अपनी मजबूती दिखा दी है। 1-0 से बढ़ा टीम इंडिया की इस सीरीज में। आज सीरीज सील करने का मौका और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हरारे से। टॉस 10 मिनट के लिए टाल दिया गया है। बेहद ज्यादा ठंडा मौसम इस वक्त हरारे में। शोएब, वैसे तो हरारे में सर्दियों का ही मौसम है, लेकिन जो न्यूनतम तापमान है वो 8 डिग्री से ज्यादा जाता नहीं है और अधिकतम 24 के आसपास रहता है। ऐसे में ये बहुत ज्यादा ठंडा मौसम की खूब स्वेटर्स, पुलोवर्स खिलाड़ियों ने पहने हुए हैं। एक चाय के कप के बाद दूसरे चाय के कप पर चुस्कियों पर चुस्की ले रहे हैं खिलाड़ी। मुश्किल होती है इस तरीके के ठंडे मौसम में खेलने में और इसी वजह से डीले। जी हाँ, और मैं तो लगातार मालिश कराता था जब इसके का मौसम होता था, स्पेशली डर्बी में हवा तेज चलती थी, एक स्पेल के बाद जैसे मैं अकड़ जाता था और उसके बाद मालिश करानी पड़ती थी, फिर ऑब्वियसली चाय कप पीने पड़ते थे, 2 कॉफी पीनी पड़ती थी। लेकिन मुश्किल होता है, लेकिन ये एडवांटेज भी है इंडिया टीम के फास्ट बॉलर्स के लिए। धवल है, सारन है, फिर आपके पास बुमराह है, तो उन्होंने आके ये दिखाया है कि वो इंडिया की टीम की भागदौड़ संभाल सकते हैं, वो आके अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। और थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा अपने आप को फिट रखने के लिए जो स्ट्रेच बेहतर करें ये तीनों फास्ट बॉलर, क्योंकि ये भी इंजरीज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जब आप एक स्पेल करके वापस दूसरे स्पेल में आते हो तो जिस्म अकड़ा होता है और जो जोर लगाते हो तो हैमस्ट्रिंग फटते हैं आपके। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा बेहतर है, अच्छा डिसीजन लेट हो जाए 10 मिनट, लेकिन मौसम बेहतर, जो ही मौसम बेहतर हो उसके बाद क्रिकेट शुरू हो। लेकिन ये है कि इंडिया फास्ट बॉलर को फिर भी हेल्प ज्यादा मिलेगी, लेकिन बैट्समैनों को जरा देख के खेलना पड़ेगा, ज्यादा इजी लेना नहीं। बिल्कुल, तो ये ठंड की मौसम की वजह से इंजरी का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं बना रहता है और इसी वजह से टॉस में ये 10 मिनट की देरी का जो फैसला फिलहाल लिया गया है। पहले वनडे मुकाबले में प्लेइंग 11 क्या था, आइए जरा जल्दी से इस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। और शोएब अख्तर, ऐसे में क्या आपको लगता है मौसम के लिहाज से या फिर क्योंकि 1-0 से सीरीज में बढ़त बना ली है महेंद्र सिंह धोनी ने, क्या कोई तब्दीली इस प्लेइंग 11 में आपको लगता है आज करेंगे महेंद्र सिंह धोनी? नहीं करेंगे, वो आप बड़े अरसे से जानते हैं, उनको देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। वो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कभी छेड़छाड़ी नहीं करते। सेम टीम के साथ जाएंगे और सेम अपने स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे। थोड़ा सा उनका एनफेथाइज जो करेंगे वो बैटिंग पे करेंगे, क्योंकि बैटिंग पे ये हो सकता है कि थोड़ी सीमिंग ट्रैक पे थोड़ा इंडियन बैट्समैन कहीं एक्सपोज ना हो जाए, तो वहां पे थोड़ा देख के खेलना पड़ेगा उनको। अगर वहां से थोड़ा सा अगर देख के खेलते हैं, मुझे लगता है जितनी क्वालिटी इंडिया बैटिंग में है तो ज्यादा तकलीफ होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कॉशियसली खेलना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा।
चलिए जरा न्यूज रूम चलते हैं। जीएस विवेक हमारे साथ मौजूद है। विवेक, एक तो अपडेट दीजिए और साथ ही साथ ये भी बताइए क्या टॉस इन हालात में बॉस साबित होगा? जी हाँ, बिल्कुल रोमाना, जैसे आपने कहा कि मॉर्निंग का मैच है, 9 बजे का स्टार्ट होना है, अब 9:10 पे स्टार्ट होगा मैच। बहुत चिली कंडीशन है, ओवरकास्ट कंडीशन है, तो सीमर्स हमेशा से अच्छा करेंगे। और हम पिछला मैच की अगर हम बात करें हरारे में, तो दोनों टीमों के एक फास्ट गेंदबाजों ने, चाहे हम बात करें चटारा की जो कि जिम्बाब्वे के अच्छे बॉलर थे, या हम बात करें बरिंदर सरन और धवल कुलकर्णी, इन तीनों ही गेंदबाजों ने बेहद अच्छी गेंदबाजी करी थी। और काफ़ी दिक्कतें आ रही थी बल्लेबाजों को, दोनों तरफ के बल्लेबाजों को, कि वो स्विंग कंडीशन और जो सीम हो रहा था उसको देखें। तो उस नज़रिए से अगर हम देखें, वैसा ही कुछ विकेट और भी ज्यादा कंडीशंस बॉलर के फेवर में जाएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आएगी। खबर यह कि अभी तक टीम इंडिया की तरफ से किसी को नया कैप नहीं दिया गया है, यानी कि मनदीप सिंह और अगर हम बात करें तो किसी और, फैज फजल, जो दो हम बात कर रहे थे बैट्समैन जिनको पिछले मैच में मौका नहीं मिला, उनको मौका नहीं मिलने के आसार लग रहे हैं, क्योंकि अगर उनको मौका मिलता तो शायद उनको पहले ही कैप दिया जाता। तो कोशिश यही रहेगी कि जो अभी तक टीम इंडिया के लिए खेल चुके हैं वही करें। अगर एक कोई बदलाव होगा तो सिर्फ एक ही बदलाव हो सकता है, कोई एक स्पिनर हटके, क्योंकि काफी ओवरकास्ट कंडीशंस हैं और काफी ठंड वाला मौसम है, हो सकता है कि एक स्पिनर कम खिलाएं और शायद ऋषि धवन जो कि सीमिंग बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, या फिर जयदेव उनटकट, उनमें से किसी एक को मिले। लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। टॉस बस कुछ ही देर में होने वाला है और उसके बाद ही प्लेइंग 11 की पूरी तस्वीर जो है वो साफ रहेगी। नहीं, लेकिन जिस तरीके से ठंडा मौसम है, ऐसे में शोएब अख्तर, जयदेव उनटकट के लिए जगह कहां बनती है? क्योंकि वो तो स्पिनर है, तो स्पिनर्स के लिए तो वैसे भी हालात ज्यादा सूटेबल नहीं होंगे। देखिए, अब धोनी की सोच पे है, और वो ना खिलाए तो खिला भी सकते, नहीं भी खिला सकते, तो खिलाना चाहिए, खिला भी सकते हैं। लेकिन मैं जितना उनको जानता हूँ, टीम विनिंग चेंजेस कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं करते, जैसे मर्जी हालात हो। लेकिन अब देखना ये कि टॉस के बाद हम एग्जैक्टली बता सकेंगे कि धोनी ने क्या डिसीजन दिया है, कि इस वक्त बताना जरा मुश्किल है। जी, ऐसे में आपको क्या लगता है, स्ट्रैटेजी भी बिल्कुल वही, नई गेंद जो है वो एक बार फिर से धवल कुलकर्णी और बरिंदर सरन के हाथ में ही थमाएंगे महेंद्र सिंह धोनी? बिल्कुल बिल्कुल, चिटारा है, उनके अच्छे बॉलर हैं जिम्बाब्वे के, लेकिन देखिए आपके पास 3 हैं। और अगर धोनी समझते हैं कि विकेट बहुत ही ज्यादा सीम है और उसमें स्पिनर का कोई काम नहीं, तो चौथा फास्ट बॉलर भी आप डाल सकते हैं, और ऐसी उसमें कोई बात नहीं है। कॉन्फिडेंस अपने आप में दिखाएं। और आपके जो फास्ट बॉलर है मुझे बेहतर लगे हैं, तीनों का अटैक ऑफ पे दर पे करते हैं, तो जिसकी वजह से जिम्बाब्वे के पास कुछ ज्यादा चांस नजर आता है। लेकिन अगर टॉस जीत के जिम्बाब्वे और इंडिया को पहले बैटिंग में डाला तो फिर देखिए मुश्किल तो हो सकती है थोड़ी बहुत। जी, हालांकि पलड़ा टीम इंडिया का भारी है, ऐसे में भी आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकती है, टॉस इस कदर प्रभाव डाल सकता है इस मुकाबले पर। ऐसे में आगे किस तरीके से मुकाबला बढ़ेगा, क्योंकि फिलहाल टॉस होने में 10 मिनट की देरी का फैसला किया गया है। बहुत ज्यादा ठंडा मौसम हरारे पर टॉस हो चुका है। एक बार फिर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की किस्मत ने उनका साथ दिया है। भारत ने टॉस जीत लिया है और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला। जैसा कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की सोच है, अपने विनिंग प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली, कोई बदलाव महेंद्र सिंह धोनी ने नहीं किया है। भरोसा जताया अपने विनिंग प्लेइंग 11 पर महेंद्र सिंह धोनी ने। मेरे साथ शोएब अख्तर लगातार बने हुए हैं। शोएब, आप कह रहे थे कि अगर टॉस हारते हैं तो मुश्किल हो सकती है, लीजिए राह आसान होती हुई और नजर आ रही है। महेंद्र सिंह धोनी की किस्मत ने साथ दिया, टॉस जीत लिया है टीम इंडिया ने, और कोई टीम तब्दील भी नहीं की, ये भी देखिए, और अपनी पुरानी रवायात को कायम रखते हुए वही सेम टीम खिलाई, मुबारक हो। लेकिन पिछले मुकाबले के अंदर जो खामियां रह गई थी, क्या आपको लगता है महेंद्र सिंह धोनी ने उस लिहाज में इस युवा ब्रिगेड को कुछ कसा होगा? क्योंकि हमने देखा था नो बॉल एक्स्ट्रास काफी दिए गए और साथ ही साथ फील्डिंग के मामले पर थोड़ी सी चूक नजर आई थी, सुस्ती नजर आई थी इस युवा ब्रिगेड की तरफ से। नौजवान खिलाड़ी हैं, जब वो खेलने जाते हैं अंदर, आपको रुबाना बता दूं, तो मैं भी जब नौजवान खिलाड़ी था और तब जोर लगाते हैं, एक्साइटमेंट बड़ी आ जाती है हमें, तो उस जोर में पांव आगे निकल जाते हैं, बाइट बॉल हो जाते हैं। तो ये सारे लर्निंग कर्व्स हैं जिसको वो गुजरेंगे और धोनी की कप्तानी में वो सीखते जाएंगे। तो मेरे ख्याल में क्या आपको ये उम्मीद नहीं हो चली कि इंडिया की जो यंग ब्रिगेड जिसे कहते हैं, उसमें ऐसे बॉलर हैं, ऐसे लड़के भी हैं, ऐसा टैलेंट भी है जो आने वाले वक्तों में इंडिया की जो बॉलिंग की कमियां हैं वो भी पूरी करेंगे और ऑलराउंडर की कमियां वो भी पूरी करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में क्या धोनी एक ऐसी टीम बनाने में कामयाब होंगे जो आने वाले 2019 तक क्या इंडिया का साथ देंगे? तो ये बहुत अच्छी खबरें मिल रही हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि धोनी थोड़ा सा और पॉजिटिव माइंड के साथ अपने जो ये नौजवान खिलाड़ी हैं इनको भरपूर अपना तजर्बा इनको देंगे और कोशिश करेंगे ताकि उनसे बेहतर परफॉर्मेंस हर रोज कराई जाए।
बिल्कुल, ये खिलाड़ी जो है वो भारतीय क्रिकेट के भविष्य को लेकर काफी उम्मीद बांधते हुए नजर आ रहे हैं। जीएस विवेक न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विवेक, महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि जिम्बाब्वे के अंदर बल्लेबाजी करना आसान नहीं है। क्या स्लो बल्लेबाजी कहीं भारी ना पड़ जाए टीम इंडिया के लिए, ये बात भी महेंद्र सिंह धोनी के जहन में होगी? जी हाँ, बिल्कुल रोमाना। और जैसे कि अब भारत ने टॉस जीत लिया है, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है, तो काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि दूसरे इनिंग में जिम्बाब्वे पे आमतौर पे विकेटें काफ़ी फ्लैट हो जाता है, थोड़ा सा धूप खिल जाता है, तो थोड़ा बैटिंग कंडीशंस और आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ है कि टीम इंडिया ने कोई बदलाव नहीं किया है, यानी कि करुण नायर एक बार फिर ओपन करेंगे, साथ में केएल राहुल होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि केदार जाधव पिछला मैच जब खेले थे तो 100 किया था, मनीष पांडे जब ऑस्ट्रेलिया में खेले थे भारत के लिए तो उन्होंने 100 किया था, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जिनके खुद के बैटिंग फॉर्म पर बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल है, उन तीनों ही बल्लेबाजों के पिछले मैच में कोई बैटिंग नहीं आई थी, और वहां पर बहुत ज्यादा दबाव होगा, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटीज आप प्लेइंग 11 में लेके जरूर कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपने पहले गेंदबाजी किया है, जिम्बाब्वे की बैटिंग लाइनअप काफी वीक है, कंडीशंस बॉलर्स के काफी फेवर में है, तो इस वजह से कितने अपॉर्चुनिटीज खेलने के, प्लेइंग 11 के स्कोर करने के मिलते हैं महेंद्र सिंह धोनी को, मनीष पांडे को, केदार जाधव, क्योंकि ये तीन ऐसे सीरियस कैंडिडेट्स हैं। जब जैसे कि शोएब ने कहा कि 2019 में भले कोई तब्दीली नहीं की है, लेकिन क्या बल्लेबाजी क्रम में कोई तब्दीली करेंगे यहां पर महेंद्र सिंह धोनी? और चलते चलते आखिरी सवाल शोएब अख्तर आपसे, कितने स्कोर पर रोक देना चाहिए भारतीय गेंदबाजों को, जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों को? देखिए, कंडीशन बहुत फेवरेबल है आपके लिए, और मेरे ख्याल में 150 से ऊपर जाना नहीं चाहिए। अगर चले भी जाते हैं तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन जितना नौजवान खिलाड़ी जो आपके बहुत तगड़ी बॉलिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि 150 थोड़ा सा प्लस में आउट कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब हमारे साथ बने रहने के लिए। तो शानदार मौका टीम इंडिया के पास ये सीरीज सील करने का।